Hey guys, welcome back to the channel, and with little bit of public demand I'm going to ride the RTR 160 4V today. इसमें दो मॉडल्स आते हैं, एक तो दोनों डिस्क वाला आता है, एक पीछे ड्रम वाला आता है. एंड थैंक्स टू सेंचुरी TVS वाकड़ीवाड़ी फॉर अरेंजिंग द बाइक एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस फॉर मी. तो चलते हैं इस पे. टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में ज़्यादा नहीं घुसूँगा. बेसिकली जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द बाइक राइड्स, कैसे चलती है ना अपने कंपेयर टू अपने 200. ओके, स्टार्ट करते ही इंजन तो ऑफकोर्स एकदम स्मूथ लग रहा है. पावर मेरे को ज़्यादा कम नहीं लग रही है, थोड़ी सी कम लग रही है बिकॉज आप लोगों को पता है जो मैं 200 चलाता हूँ वो ज़्यादा तो रेन या फिर अर्बन मोड पे ही चलाता हूँ सिटी में, विच गिव्स 17 bhp. तो कंपेरेटिवली इसमें वैसे कुछ फ़र्क नहीं आ रहा है. चल भी ऑलमोस्ट वैसे 200 जैसे ही रही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा है मुझे. अंकल साइड हट जाओ. तो एक छोटा सा आगे मैं रोड आगे जाता हूँ, मतलब थोड़ा सा चला लेता हूँ, फिर आपको फीडबैक देता हूँ. भाई ये गाड़ी तो मुझे पसंद आ गई. ऑब्वियसली एक तो TVS है, ऊपर से अपाचे है, पसंद आनी थी. लेकिन सही में चल भी बहुत मस्त रही है. पूरी स्मूथ बाइक थी, ऑल द वे रेव रेंज पूरा. कौन से भी गियर में वाइब्रेशंस नहीं थे. शॉक्स वर रियली गुड, दे वर टेकिंग द इम्पैक्ट रियली नाइस. एंड ग्रंट गाड़ी में इंजन का बहुत सही है. when we are trying to push the bike from third to fourth to fifth, जब आप एक्सीलेट करते हो जब, तो बहुत सही ग्रंट आ रहा है, बहुत सही फील आ रहा है. गाड़ी भगाने को मन कर रहा था. वो एक टिंगलिंग टाइप वाइब्रेशंस आ रहे थे, मतलब नॉट द बैड वाइब्रेशंस बट द ग्रंट वाले वाइब्रेशंस जो आपको पसंद आता है एक गाड़ी में, जब वो फीडबैक एक मिलता है व्हेन यू एक्सीलेट द बाइक एंड व्हेन इट पुशेस इट दैट वे. एक जो इंजन का आवाज़ जो आता है ना, वो बहुत सही लग रहा था. तो आई एम वे टू इम्प्रेस्ड बाय दिस 162. जो मेरी अपाचे 180 थी बहुत साल पहले, जो अपने ओल्ड लुक वाली, उससे तो ये बहुत बेटर मशीन है. वे बेटर देन मशीन. प्रोबेबली इफ़ आई वुडंट हैव पिक्ड द 200, ये भी मुझे चल जाती थी सिटी यूज़ के लिए. आई मीन इट इज़ गॉट एडुकेट पावर टू ओवरटेक एंड ऑल. तो स्पीकिंग अबाउट द स्पेसिफिकेशंस अ बिट, मैं एक्चुअली जाना नहीं चाहता था डिटेल में, लेकिन बट अदरवाइज़ रिव्यू बना के मतलब भी नहीं है. सो दिस इज़ द सेम अपना 160cc इंजन है. एंड इट इज़ 17.63 Nm ऑफ bhp, मतलब पावर उतना बनाती है. 14.73 का टॉर्क है. वेट बाइक का अप्रॉक्सीमेटली 147 kg है. साइड स्टैंड को सेंसर नहीं आता है, आपको राइड मोड्स नहीं आते हैं, आपको 200 की तरह यहाँ पे सस्पेंशन एडजस्टेबल नहीं है. फ्रंट वाला शोवा सस्पेंशन नहीं है, ये स्टॉक TVS वाला है. पीछे मडगार्ड वगैरह आपको स्टैंडर्ड मिल जाता है, जो टायर हगर है वो स्टैंडर्ड मिल जाता है. एग्जॉस्ट का लुक साउंड इज़ एग्जैक्टली सेम लाइक द 200. सो इवन द इंजन लुक एंड फील ऑल्सो इज सेम लाइक द 200. ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है. ओके, आपको सिर्फ ऑयल कूलर भी मिल जाता है यहाँ पे इस साइड पे. ऊपर आपको एक, आई कांट बेंड दी गोप्रो, मैं मेरे फ़ोन से एक अलग से शॉट्स ले लूँगा थोड़े से, वो भी आपको दिखा दूँगा. तो ये बेली पैन वगैरह भी सब स्टैंडर्ड मिल जाता है. ABS भी आपको स्टैंडर्ड मिल जाता है बाइक पे. इसमें एक ड्रम ब्रेक ऑप्शनल आता है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया. थोड़ा गोप्रो पहन के, मतलब हेलमेट पे पहन के एंड वगैरह शॉट्स लेने को थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी, तो निकाल दिया. अभी दीज शॉट्स आर फ्रॉम माई OnePlus 8 Pro. तो बाइक का टैंक कैपेसिटी इज़ द सेम 12 लीटर जो अपने 200 को आता है वही है. तो एंड डिस्क साइज़ भी ऑलमोस्ट आई थिंक सेम है, मुझे इसे कंफर्म करना पड़ेगा. बट द फ्रंट ऑन दिस वन इज़ 270 mm डिस्क एंड द रेयर इज़ 200 mm डिस्क. एंड ABS जैसे कि मैंने बोला स्टैंडर्ड है. तो ये है पीछे की डिस्क, ये है आगे की डिस्क. एंड दिस गॉट सुपर मोटो ABS. ये था ऑयल कूलर जो मैं ठीक से बता नहीं पाया पहले. डबल हॉर्न सेट आ जाता है इसमें, सेम हेड का कलर मिल जाएगा आपको जो 200 में मिलता है. सो वी कैन कॉल दिस एज अ जो 200 है उसका बेबी सिस्टर बोल सकते हैं. सब फीचर ऑलमोस्ट सेम है. हेडलाइट भी आपको ट्विन पॉड LED मिल जाता है. आपको
DRLs भी मिल जाते, इंडिकेटर्स भी सेम है, मिरर्स भी सेम है, इंस्ट्रूमेंट कंसोल पूरा वैसे ही दिखता है, एक्सेप्ट दैट इट इज़ नाउ नॉट वाइट बट येलो। ओके, ऑफ कोर्स आपको वो सब फीचर्स नहीं मिलते जो 200 में मिलते हैं, जैसे कि राइड मोड्स वगैरह यहाँ पे नहीं है, सिंपल टेल टेल है। हॉर्न आपको सुना दो एक बार, डबल हॉर्न सेट है। ये सबसे बेस्ट पार्ट है ऑफ द अपाचे आफ्टर द एग्जॉस्ट साउंड। दिस इज व्हाट वी लव फ्रॉम द अपाचेस। ये जो ग्रंट है ना, बहुत मज़ा आता है। जब आप ओवरटेक कर रहे हो या फिर जब आप क्रूज़ कर रहे हो 40-50 पे, जो साउंड आता है ना, बहुत सही लगता है। सो ऑन रोड इसके 2 वर्जन्स हैं, ड्रम और डिस्क। उनके प्राइजेस मैं शोरूम पे लेके एग्जैक्टली आपको बता दूंगा कि क्या ऑन रोड प्राइस है उसके। टायर साइज़ के बारे में बताना भूल गया मैं। सो दिस इज़ 1990-17 अप फ्रंट, ऑफ कोर्स मैग व्हील्स है इसको, स्टैंडर्ड ट्यूबलेस टायर्स हैं। पीछे के साइड पे इट गेट्स 130/70 रेटिंग वाला टायर, साइज़ वाला टायर, 17 इंच अगेन। दिस इज़ अगेन TVS टायर, रेमोरा पीछे के साइड पे। ऑफ कोर्स मैग व्हील स्टैंडर्ड है बाइक पे, एंड ये वाला भी TVS टायर्स है, एंड आई थिंक इवन दिस इज़ रेमोरा, यस ये भी रेमोरा है। और एक सबसे प्लस पॉइंट इस बाइक का मैं बताना चाहूँगा, द सीट वॉज वे टू कम्फर्टेबल दैन दी 200 से इसकी सीट ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है, स्पंज वगैरह ज़्यादा सॉफ्ट है। तो लॉन्ग राइड्स पे आई एम श्योर दिस विल बी मच बेटर सीट। अगर किसी ने ये सीट अपने 200 पे बिठाई है तो बताना कमेंट सेक्शन में। इफ़ एनी 200 ओनर इज़ वाचिंग दिस, प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू हैव इंस्टॉल्ड दिस सीट ऑन योर 200। ये सब मैनेज किया है आपने या नहीं किया है, तो ये मैं भी सर्विस स्टेशन को पूछूंगा। अगर इफ़ यू कैन डू दैट देन आई विल प्रेफर दिस सीट ऑन माई 200 फॉर श्योर। बाय द वे, आपको जो बाइक दिख रही है, दिस इज़ अ स्टैंडर्ड सेल इन पुणे। आपको दोनों मिरर्स आ जाएंगे, क्रैश गार्ड्स दोनों आ जाएंगे, साइड स्टैंड मेन स्टैंड आ जाएगा, साड़ी गार्ड आ जाएगा, पीछे का टायर हगर आ जाएगा, नंबर प्लेट्स आ जाएंगी। इन सब चीज़ों के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं भरने। दिस विल बी द स्टैंडर्ड बाइक। ओके, नंबर प्लेट आगे आएगा, आगे वाइज़र नहीं आता है अभी के गाड़ियों में, पहले के गाड़ियों में वाइज़र आता था। बाय द वे, ABS जो मैंने बताया, इट इज़ नॉट ड्यूअल चैनल ABS, इट इज़ सिंगल चैनल ABS। ये सिर्फ फ्रंट वाले टायर पे ABS आता है, ना कि पीछे वाले टायर पे ABS आता है। अगर आप नज़दीक से देखोगे तो पीछे वाले टायर पे यू वॉन्ट फाइंड एनी ABS का रिंग। बट ब्रेकिंग एंड ग्रिप मुझे बहुत अच्छी मिली, जो रोड पे मैंने अभी चलाया थोड़ी देर पहले, उसमें काफ़ी अच्छी मिली थी। चलते हैं शोरूम की ओर वापस बाइक लेके। बहुत डेंजर गर्म हो रहा है। मैंने कुछ जैकेट भी नहीं पहना है, जानबूझ के जैकेट नहीं पहना, बिकॉज बहुत बहुत गर्म हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स आई होप ये वीडियो रिव्यू आप लोगों को एकदम सिंपल रिव्यू था, ज़्यादा कुछ टेक्निकल नहीं था, ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं था, बट बेसिक इन्फो आपको बाइक के बारे में मिल गया है। एटलीस्ट मेरी इतनी थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को अगर कुछ भी इसमें से पसंद आ गया हो, मतलब थोड़े का बोलने का मतलब ये है कि आपको पसंद आ गया हो कुछ भी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में शोरूम पे विथ द रेस्ट ऑफ प्राइस इन्फो वगैरह। सीटिंग एंड राइडिंग स्टाइल के लिए माई हाइट इज़ 5'10" एंड राइडिंग पोस्चर, राइडिंग कंफर्ट इज़ रियली गुड। इट इज़ अपराइट, मेरे हैंड्स बेंड नहीं हो रहे हैं, मतलब स्ट्रेट नहीं हो रहे हैं, स्ट्रेट नहीं होने चाहिए, थोड़े से बेंड होने चाहिए, सो दैट यू कैन control the bike in all conditions. So riding posture wise, this is really nice for me. This bike again does not have a gear indicator too, but RPM है, digital RPM है, and ये जब मैं भगा रहा हूँ बहुत मज़ा आ रहा है फिर से यार। I can't tell you, I can't get over it यार। स्पीड ब्रेकर आ रहा है, एक बार ब्रेकिंग चेक करते हैं। ये देखो, ये देखो, it is stopping way before I want it to stop. It is that strong. The tires are that good for city use. Of course, highway के लिए you might have to go for better rides, better tires if you want to do much higher speeds. But otherwise, these tires and these brakes should be good enough for city use.
एंड इफ़ यू राइड नॉर्मली इवन ऑन हाईवे, इफ़ यू डोंट स्पीड, अगर आप 80-100 तक चला रहे हो, तो आई एम हैप्पी विथ माई 200 का टायर्स एंड ब्रेक्स, एंड दिस शुड बी मोर देन बेटर, आई मीन मोर देन इनफ फॉर यू गाइस। आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देर आर 3 कलर्स अवेलेबल, दिस इज़ दी रेड, एंड वो जो मैंने ब्लैक चलाई वो एक है, और दूसरी एक ग्लॉस ब्लू में है। शायद ये जो स्टार प्लस सिटी प्लस है उस टाइप का एक ब्लू कलर है। ऑल 3 आर ग्लॉस वंस, देर इज़ नो मैट कलर इन 160। एंड नाउ दिस इज़ द प्राइसिंग। तो ये ड्रम ब्रेक का ऑन रोड वर्जन प्राइस इज़ 129 विथ HPA। अगर आप HPA लोन नहीं ले रहे हो तो इट इज़ 128,740। एंड डिस्क ब्रेक सिंगल चैनल ABS का प्राइस है 132,214 ऑन रोड। इफ़ यू टेक विथ लोन इट इज़ 132,714। So this will include RTO taxes, 1 year comprehensive insurance plus 4 years third party, and ये incidental PDI expenses वगैरह है, और ये standard fitment के charges हैं। So this is all open, कुछ छुपाया नहीं जा रहा है, आपको straight on road सब price मिल रही है। And if you want the 200 price to be compared, it is here, नीचे ये 156 for the without the R mode but BS6, and 157,565 with the R mode. गाइज फॉर नाउ देयर सम ऑफर गोइंग ऑन फ्रॉम TVS। अगर आप टेस्ट राइड लेते हो और आप ये फॉर्म भरते हो, छोटा सा एक फॉर्म भर के आपको कूपन भर के देना है इनको वापस, आपको इनका रेटिंग वगैरह देना है, आपको डिटेल्स भरने हैं यहाँ पे, एंड देन सबमिट करना है विद दी शोरूम। जिस शोरूम पे लेते हो वहीं पे आपको ये सबमिट करना है, और कहीं सबमिट नहीं करना। एंड देन यू देयर इज़ अ चांस ऑफ यू टू विन वन ऑफ द 5 थिंग्स। सो अगर आप लकी रहेंगे तो मिल सकता है, आ जाइए, टेस्ट राइड ले लीजिए, एंड ऑफ कोर्स यू विल लर्न मोर अबाउट द बाइक टू। तो वो ऑफ़र है एप्लीकेबल फॉर बोथ योर अपाचीज 160 एंड 200, दोनों भी चला के देख सकते हो आप। एंड येस, मेरा वीडियो यहीं पे एंड करूँगा मैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस रिव्यू दैट आई डिड, इफ़ यू हैव एनी फीडबैक कमेंट्स में दे दो, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गेट द फीडबैक। अगर क्वेश्चंस है तो वो भी डाल दो, अगर मेरे पास आंसर्स नहीं है तो आई विल गेट द आंसर्स फ्रॉम द शोरूम एंड गिव इट बैक टू यू, या फिर शोरूम का नंबर्स छोड़ दूंगा मैं इन द वीडियो का डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन गेट इन टच विद द शोरूम डायरेक्टली एंड गेट योर थिंग्स क्लैरिफाइड। बेस्ट यही रहेगा, आप लोग पूछते हो कि ये मेरे हाइट के लिए सही रहेगा क्या, इसका सीट कंफर्ट वगैरह क्या है। हम यूट्यूबर्स हमारे हिसाब से तो कंफर्ट और फीडबैक दे देते हैं, बट इट इज़ ऑलवेज एडवाइज टू आप पर्सनली आके गाड़ी एक बार चेक कर लो, 5-10 मिनट टाइम निकाल लो, एक छोटी सी टेस्ट राइड ले लो, आपको एक फ़ील आ जाएगा कि आपको वो बाइक लेनी है नहीं लेनी है, क्या पसंद आ रहा है क्या पसंद नहीं आ रहा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सी यू अगेन अंटिल न्यू वीडियो। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase